हेलो फ्रेंड्स, आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक और देश चाद के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखा था और साथ ही हमने सेंट हेलेना द्वीप के बारे में भी देखा था। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर, यहाँ है अदन की खाड़ी, बाब अल मंदीब जल संधि, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो आइए हम चाद के बारे में देखते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो सारे हम देखेंगे। तो ये है चाद। ठीक है, यहाँ पे इसकी अगर स्थिति देखें तो ऊपर में है लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और ये है सूडान। इतने देशों से इसकी सीमा लगती है चाद की। ठीक है, और यहीं पे है इसका राजधानी और सबसे बड़ा सिटी कहें तो, जिसका नाम है एन जामेना। ठीक है, और यहीं पे एक झील है जो कि है चाद झील, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसी झील के वजह से इस देश का नाम चाद पड़ा है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाद है। आइए हम इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो एन जामेना है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसका आधिकारिक नाम चाद गणराज्य है और यहीं पे अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील चाद झील है और इसी झील के नाम पर इस देश का नाम चाद पड़ा है। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत ही गरीब है। यहाँ पे 80% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है और यहाँ की अगर हम औसत इनकम की बात करें लोगों की रोज़ का, तो $1 से भी कम है। ठीक है, चाद का जो है वो 70% हिस्सा जो है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ पे कुछ ही भूमि है जो कृषि योग्य है। जैसे कि अगर मैं इसकी स्थिति में बताऊं, अगर ये चाद है तो 70% हिस्सा जो है वो सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। बीच के क्षेत्र को बोलते हैं साहेल क्षेत्र और नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं सवाना क्षेत्र। ठीक है, तो जो अधिकतर जनसंख्या है चाद की वो सवाना क्षेत्र में ही रहती है और इसी क्षेत्र में जितने भी कृषि योग्य कार्य होते हैं, कृषि योग्य भूमि जो है वो इसी सवाना क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और ऊपर तो सिर्फ रेगिस्तान से ही घिरा हुआ है। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से चाद को बांटें तो ये 3 भागों में बढ़ता है: सहारा रेगिस्तान क्षेत्र, साहेल क्षेत्र और सवाना क्षेत्र। ठीक है, सवाना क्षेत्र जो है वो हरा भरा क्षेत्र है और यहीं पे अधिकतर जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहीं पे है जो थोड़ा बहुत कृषि योग्य भूमि है वो इस सवाना क्षेत्र में ही है। अगर हम ऊँट की बात करें तो यहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रजाति के ऊँट पाए जाते हैं चाद में। यहाँ पर ऊँट की कीमत लाख रुपए से भी ज़्यादा चली जाती है। इतने बेहतरीन किस्म के ऊँट यहाँ पे मिलते हैं चाद में। ठीक है, चाद में जो है वो 100 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पे 200 से भी अधिक जातियाँ निवास करती हैं। अगर हम प्रत्येक 10 किलोमीटर की बात करें तो प्रत्येक 10 किलोमीटर में यहाँ के लोगों की जाति की प्रकृति और यहाँ का भाषा में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ की अगर मुख्य भाषा की बात करें तो अरबी और फ्रांसीसी है जो कि मुख्य है। यहाँ पर लगभग 58% लोग जो है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं और 40% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो अन्य धर्म को मानते हैं। यहाँ पे गोल्ड और यूरेनियम की खानें पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे गरीब देशों में आता है और इसकी वजह है करप्शन। ठीक है, वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है कि लोग हैं सो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे गरीबी और दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। लोगों की हालत पहले से भी और ख़राब होती जा रही है। तो इतने फैक्ट्स थे जो चाद के बारे में इम्पोर्टेंट थे, मैंने सारे बता दिए, तो आप देख लीजिए।